भारत की प्राचीन संस्कृति और धर्म ग्रंथों में महर्षि वशिष्ठ का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। वे सप्तर्षियों में से एक थे और उनकी तपस्या, ज्ञान तथा धर्म का प्रचार करने की अद्वितीय भूमिका रही। उनका आश्रम, जो हिमालय की गोद में बसा था, सृष्टि, वेदों और ज्ञान के प्रचार का एक प्रमुख केंद्र था। महर्षि वशिष्ठ ने हिमालय के पवित्र क्षेत्र में एक दिव्य आश्रम की स्थापना की, जहां वे वेदों का अध्ययन और अध्यापन करते थे। उनके आश्रम में आने वाले शिष्य वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन करते थे। वहां पर हर समय यज्ञ, ध्यान और मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती थी। वशिष्ठ का यह आश्रम केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी था। यह वही स्थान था जहां राजा दशरथ के पुत्र राम और उनके भाइयों को शिक्षा दी गई थी। एक समय असुरों का राजा शंकरासुर वेदों की शक्ति से परिचित हो गया और उसने ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उसका उद्देश्य वेदों का अपहरण कर उनका दुरुपयोग करना था। उसने अपने दैत्यों को आदेश दिया कि वे वेदों को नष्ट कर दें, ताकि धर्म और ज्ञान का प्रकाश इस संसार से लुप्त हो जाए। जब असुरों का आक्रमण महर्षि वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंचा, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से वेदों की रक्षा की। उन्होंने देवताओं से सहायता मांगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर असुरों का संहार किया और वेदों को पुनः स्थापित किया।